Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. We are starting a new chapter, Issue of Debentures, and presenting video 1 of this chapter. We shall be covering following topics in this chapter. Topic number 1, Meaning, Features, Types and Issue of Debenture. Topic 2, Issue of Debentures for consideration other than cash. Topic number 3, Issue of Debentures as collateral security. Topic number 4, issue of debentures from redemption point of view. Topic number 5, interest on debentures. And topic number 6, writing off discount or loss on issue of debentures. Students, we are starting with part A of topic 1, which is meaning, features and issue of debentures. In this topic, we will discuss about definition, meaning and features of debentures, difference between shares and debentures, various types of debentures and disclosure of debentures in the balance sheet and notes to the accounts. Students, पिछले चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमने यह सीखा था कि कंपनी शेयर्स इशू करके अपनी कैपिटल जुटाती है और शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी के फाइनेंस का एक मेन सोर्स होता है। जिनके पास ये कंपनी के शेयर होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं और ये शेयर होल्डर जो हैं कंपनी के मालिक होते हैं। अब बिजनेस करते हुए कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए और भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और शेयर होल्डर से कैपिटल के रूप में आया हुआ जो भी पैसा होता है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल नीड्स के लिए शायद पूरा ना पड़े। अब कंपनी हर बार तो शेयर्स इशू कर नहीं सकती क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास भी कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ना हो और कंपनी के पास शायद इतनी ऑथराइज कैपिटल भी ना हो। अब जो दूसरी ऑप्शन कंपनी के पास होती है वो पब्लिक के पास जाए और उन्हें शेयर्स की तरह ही एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने के लिए जो है इन्वाइट करे, जो कि एक डेफिनेट पीरियड के बाद रीपे हो जाएगा और उसके ऊपर रिटर्न के फॉर्म में जो है ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है ये पैसा वापस से मिल जाएगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट को जो है डिवेंचर्स कहते हैं और जो भी इन डिवेंचर्स को होल्ड करता है उन्हें जो है डिवेंचर्स होल्डर्स कहते हैं। अब शेयर्स की तरह डिवेंचर्स भी जो है स्मॉल डिनोमिनेशंस में इशू किए जा सकते हैं। डिवेंचर्स जो है वो एक तरीके का लोन है, एक तरीके का ऋण है और डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए एक लेंडर की तरह ही होता है। इस चैप्टर में हम डिवेंचर्स के इशू से रिलेटेड, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिवेंचर्स डेफिनेशन एंड मीनिंग। डेफिनेशन According to Section 2, Subsection 20 of the Companies Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. So students, Companies Act 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार डिवेंचर में डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि लोन का या ऋण का सबूत है वह सम्मिलित है, चाहे इनका कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज है या नहीं है। मीनिंग, डिवेंचर्स is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company. It contains a contract for repayment of principal after a specified period or at intervals or at the option of the company, and for the payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly or on fixed dates. सो स्टूडेंट्स, डिवेंचर एक लिखित दस्तावेज है जो कि लोन या ऋण को स्वीकार करता है और इस पर कंपनी की एक कॉमन सील लगी होती है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें यह मेंशन किया होता है कि लोन का प्रिंसिपल कब रीपे करना है, एक निश्चित समय पे, कुछ अंतराल पे या कंपनी की मर्जी पे। फर्दर इसमें यह भी लिखा होता है कि इंटरेस्ट कब पे करना है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या किसी पर्टिकुलर डेट को। Bond. Bond is also an instrument of acknowledgement of debt. In the bond, instead of rate of interest, amount payable on maturity is mentioned. So bond जो है वो डिवेंचर की तरह ही लोन या ऋण को स्वीकार करता है। बॉन्ड पर ब्याज की दर की जगह मेच्योरिटी के टाइम पर कितना टोटल अमाउंट मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वो मेंशन किया होता है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग ए डेट। It means any instrument other than debenture or bond issued by the company substantiating borrowing. For example, company invites money from public in the form of public deposits. इसका मतलब डिवेंचर या बॉन्ड के अलावा ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है
जो कि उधार या ऋण की पुष्टि करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी जो है पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जो है पैसा आमंत्रित करती रहती है। डिवेंचर्स डेफिनेशन एंड मीनिंग। चार्ज। According to Section 2, Subsection 16 of the Companies Act 2013, charge is an interest or lien created on the assets or property of the company or any of its undertaking as security and includes a mortgage. Companies Act 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अनुसार चार्ज कंपनी की एसेट पर लेंडर का एक तरह का अधिकार या सुरक्षा चक्र है। Charge on assets means the right of the lender to be paid from a borrower's asset if the debt is not paid on time. अगर assets पर borrower का चार्ज है तो लोन के डिफॉल्ट होने पर लोन की रीपेमेंट एसेट्स बेचकर की जाएगी, या अगर borrower एसेट्स को बेचना चाहता है तो लेंडर की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। डिवेंचर होल्डर्स। The persons to whom the debentures are issued are called debenture holders. The debenture holders are not the owners of the company, they are the lenders of the company. जिन लोगों को डिवेंचर जारी किया जाता है उन्हें डिवेंचर होल्डर कहते हैं। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के मालिक नहीं पर लेंडर या ऋणदाता होते हैं। ट्रस्ट डीड। The company issuing debentures to public is required to appoint trustees and execute a trust deed. जो भी कंपनी डिवेंचर्स को जारी करती है उसे ट्रस्टीज नियुक्त करने पड़ते हैं और एक ट्रस्ट डीड भी बनानी पड़ती है। The trustees protect the interest of the debenture holders through the powers granted by the trust deed. ट्रस्ट डीड के द्वारा दी गई पावर्स या शक्तियों से डिवेंचर होल्डर्स के राइट्स या हितों की रक्षा करते हैं। Characteristics or features of the debentures. Point number 1. A debenture is a written document or certificate which acknowledges the debt by the company. डिवेंचर एक लिखित दस्तावेज या प्रमाण पत्र है जो कि कंपनी द्वारा ऋण को स्वीकार करता है। पॉइंट नंबर 2. द डिवेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट है कंपनी की कॉमन सील के तहत ही जारी किया जाता है। पॉइंट नंबर 3. Mode and period of payment of principal and interest is fixed and is stated in the debenture. प्रिंसिपल और ब्याज कब पे किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा, यह पहले से ही फिक्स्ड होता है और डिवेंचर पे लिखा होता है। पॉइंट नंबर 4. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड इज स्टेटेड इन द डिवेंचर. इसी तरीके से जो ब्याज की दर है वो पहले से ही फिक्स्ड होती है और डिवेंचर पे लिखी होती है। पॉइंट नंबर 5. The debt taken by issue of debenture is usually secured by a charge on the assets of the company. Debt या लोन जो कि डिवेंचर के जारी करने पर लिया गया है वह कंपनी की एसेट्स पर चार्ज द्वारा सुरक्षित किया जाता है। पॉइंट नंबर 6. It is considered as an external equity or long-term borrowings of the company. इसे कंपनी की बाहरी इक्विटी या लॉन्ग टर्म ऋण, लोन या उधार माना जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं कि शेयर और डिवेंचर में जो है वो क्या फ़र्क होता है। तो इसके लिए जो है हम किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं और शेयर और डिवेंचर की बात कर रहे हैं। सो ओनरशिप की पहले बात करते हैं। सो ओनरशिप में जो है अगर हम शेयर का डिस्कशन करें, अ शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी, शेयर इज पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ जब हमने जो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का डिस्कशन किया था कि जो शेयर है वो कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और जो शेयर कैपिटल है या जो कंपनी की ओन्ड कैपिटल है उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। अगर हम डिवेंचर्स की बात करें, डिवेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट एंड डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल। अगर डिवेंचर की बात करें तो सिर्फ वो यही मेंशन करता है कि डेट, लोन या जो उधार है उसको हमने स्वीकार कर लिया है, राइट। और डिवेंचर किसका पार्ट होता है? डिवेंचर जो है कंपनी की बोरोड कैपिटल का पार्ट होता है। सो डिवेंचर बोरोड कैपिटल है और शेयर जो है वो ओन्ड कैपिटल है। रिटर्न की बात करें, the return on share is known as dividend. The rate of return on shares may vary from year to year depending upon the profits of the company. The payment of dividend is an appropriation of profit. अब शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न होती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं या हम लाभांश बोलते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को जो है जो शेयर होल्डर्स है उसमें बांट देती है।
इस प्रॉफिट को बांटना जो है, इस एक्सरसाइज को जो है वो डिविडेंड बोलते हैं। सो जब आपने जो है किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो शेयर होल्डर्स को जो उसके ऊपर रिटर्न मिलनी है तो उसको रिटर्न जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलनी है। अब क्या है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल सेम रहता है ना? कंपनी का प्रॉफिट किसी साल ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है, या वो जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो सकता है। सो अगर प्रॉफिट वेरी करेगा तो जो है डिविडेंड भी जो है अकॉर्डिंगली जो है वेरी करेगा। और डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स का एक तरीके से एप्रोप्रिएशन है। अगर हम डिवेंचर्स की हम बात करते हैं, द रिटर्न ऑन डिवेंचर्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज प्री फिक्स्ड, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड इज टू बी पेड इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। अब जो डिवेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न आती है वो जो है इंटरेस्ट होता है। सो आपने देखा होगा जब भी डिवेंचर्स मेंशन करते हैं तो उसके साथ में जो है एक परसेंटेज साइन लगा होता है और साथ में जो है एक नंबर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। सो ये जो नंबर दिया हुआ है परसेंटेज के साथ, ये इंटरेस्ट को डिनोट करता है। सो डिवेंचर्स के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिलता है और ये जो इंटरेस्ट है ये फिक्स रहता है। सो अगर ये मेंशन किया हुआ है 12% डिवेंचर्स, सो 12% ही साल में जो है डिवेंचर के ऊपर ब्याज मिलेगा। और कंपनी के अगर प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहे हैं सो ब्याज जो है ऊपर नीचे रहेगा, ब्याज जो है वो फिक्स ही रहता है। और ये जो इंटरेस्ट पे करना है ये जो है चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। और इसका ये मतलब है कि चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है चाहे प्रॉफिट नहीं है, मतलब कि लॉस है, इंटरेस्ट तो जो है पे करना ही पड़ेगा। सो अगर हम बात करें डिविडेंड की, सो डिविडेंड तभी पे होता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। जब अगर सपोज कर लीजिए एक साल में कंपनी का लॉस आ गया, राइट, तो जो है डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज डिविडेंड तो केवल प्रॉफिट्स में पे होता है। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं उनको जो है कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। सो जो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो है कंपनी को पे करना ही पड़ता है। आगे बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। तो शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, तो उसके बीच में जो है वो अपना जो है वोट रख सकते हैं जो भी रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हो रहे हैं। लेकिन जो है डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो तो एक तरीके से लेंडर्स होते हैं, वो कोई कंपनी के मालिक तो है नहीं। तो उनके पास जो है कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए, रीपेमेंट, नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अब जो शेयर्स के अगेंस्ट में जो अमाउंट आया हुआ है, जो उसकी फेस वैल्यू है, ये पैसा जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स को वापस नहीं किया जाएगा। जो पैसा उन्होंने डाल दिया वो कंपनी में स्टे रहेगा। कभी लिक्विडेशन वगैरह होगी तब जो है शेयर होल्डर्स को जो है उनका पैसा वापस मिलेगा। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में तो कभी वापस नहीं मिलेगा। डिवेंचर्स की बात करें, जनरली द डिवेंचर्स आर इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। सो डिवेंचर्स जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि डिवेंचर्स एक तरीके का लोन होती है जो कंपनी देती है, और लोन जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है वो पैसा जो है वापस कर देना पड़ता है। सो एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो इशू किए गए हैं, ये जो है डिवेंचर्स होल्डर्स को उनका पैसा जो है लौटा दिया जाता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। शेयर्स जो हैं वो किसी चार्ज के द्वारा सिक्योर्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड कैरी ए फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर जो हैं वो जनरली जो है वो सिक्योर्ड रहते हैं। और वो सिक्योरिटी कैसी होती है? वो सिक्योरिटी है, एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है और ये ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और ये जो है ये फिक्स चार्ज हो सकता है ऑन द एसेट्स, मतलब स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर हो सकता है, और ये फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है जो कि वेरियस एसेट्स के ऊपर जो है फ्लोट है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो है एक फ्लोटिंग चार्ज भी जो है वो क्रिएट कर लिया जाता है। सो चार्ज क्रिएट करके जो है एक तरीके की जो है सिक्योरिटी मिल जाती है लेंडर्स को, मतलब कि डिवेंचर होल्डर्स को, कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी में, कंपनी लॉसेस में जा रही है या कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो इन इन एसेट्स को बेच के जो है पहले पैसा उनको मिल जाएगा। सो चार्ज क्रिएट करने का ये फायदा रहता है डिवेंचर होल्डर्स को। आगे बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी की। क्या शेयर्स किसी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं या डिवेंचर्स किसी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं? सो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। सो शेयर्स जो है डिवेंचर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो इक्विटी का पार्ट है। डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इफ द टर्म्स ऑफ द इशू सो प्रोवाइड, एंड इन दैट केस दीज आर नोन एज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। लेकिन
डिवेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर डिवेंचर्स इशू करते समय ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मेंशन किया गया था कि डिवेंचर्स जो हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो इन्हें जो है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहा जाता है। रिस्क की बात करते हैं। सो शेयर होल्डर्स आर एट ग्रेटर रिस्क इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स माइट नॉट गेट देयर एंटायर मनी। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं और वो जो है एक ग्रेटर रिस्क पे है। वो कैसे ग्रेटर रिस्क पे है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो कल को कंपनी के पास लॉसेस हो गए हैं और कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी को इंसॉल्वेंट को हम लिक्विडेशन बोलते हैं। अगर कंपनी बंद हो रही है और कंपनी की लिक्विडेशन हो रही है तो शेयर होल्डर्स जो है सबसे लास्ट में जो है उनको जो है पैसा मिलता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, जैसे हमने डिसोल्यूशन में पढ़ा था कि सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं और उसके बाद जो है क्रेडिटर्स को पे किया जाता है और क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा पे होता है तो वो पार्टनर्स को मिलता है। सो इसी तरीके से जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है एसेट्स बेचे जाएंगे। अब एसेट्स जब बेचे जाएंगे तो उस समय ये देखा जाएगा कि ये जो है एसेट्स के ऊपर किन्हीं लेंडर्स का चार्ज है। तो अगर उन लेंडर्स जिन लेंडर्स का चार्ज है उनको पहले पैसा मिलेगा और उसके बाद जो है क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा या अनसिक्योर्ड लेंडर्स को पैसा मिलेगा और सारी की सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो शेयर होल्डर्स को जो है अपना पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सो इसलिए जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया हुआ है उसका जो है वो एक रिस्क कैरी करते हैं कि वो पैसा शायद वापस ना आ सके अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। डिवेंचर्स की बात करते हैं। इफ डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड दे कैरी ए लेसर रिस्क एज द डिवेंचर होल्डर्स विल बी रीपेड देयर मनी सेलिंग द एसेट्स विच गॉट सिक्योर्ड। सो इसी एग्जांपल को, इसी एक्सप्लेनेशन को दोबारा बताते हुए कि जो डिवेंचर्स होते हैं ना, सो वो जो है एक लेसर रिस्क पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स। कैसे कि जैसे मैंने बताया कि सपोज कर लीजिए कंपनी लिक्विडेशन में गई तो कंपनी के जो है सारे के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे। अब एसेट्स जब बेचे जा रहे हैं तो ये देखे जाते हैं कि डिवेंचर्स जो है उन्होंने कोई सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज एसेट्स के ऊपर क्रिएट कर रखी है कि नहीं कर रखी है। सो अगर कोई सिक्योरिटी उन्होंने बाय वे ऑफ चार्ज क्रिएट कर रखी है तो इसका क्या मतलब है कि इन एसेट्स का जो है पैसा जो रियलाइज होगा उस पैसे को रियलाइज करके पहले जो है डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है, फिर उसके बाद जो है अनसिक्योर्ड लेंडर्स या अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को पे करना है और लास्ट में जो है हमने पे करना है शेयर होल्डर्स को अगर पैसा बचता है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर तो डिवेंचर सिक्योर्ड है तो इसका मतलब है उनका शेयर होल्डर्स के बनिस्पत जो है थोड़ा सा लेसर रिस्क है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को एसेट्स बेच के उनका पैसा वापस मिल ही जाना है। टाइप ऑफ डिवेंचर्स स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो डिवेंचर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। और जब हम ये बात करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के हैं तो ये जो है क्लासिफिकेशन चार मेजर कैटेगरीज में किया जा सकता है, जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी की बात करें तो डिवेंचर्स या तो जो है सिक्योर्ड डिवेंचर्स हो सकते हैं या जो है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स हो सकते हैं। जब डिवेंचर्स जो हैं कंपनी की एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर लेते हैं तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स कहलाते हैं, और जिन डिवेंचर्स का जो है कंपनी के एसेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि जो डिवेंचर्स रिडीमेबल हैं, राइट, जो कि कंपनी के लाइफ टाइम के बीच में एक निश्चित अंतराल के बाद जो है जो रीपे किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे, सो रिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं या जो है इरिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स जो है वो परपेचुअल डिवेंचर्स होते हैं। वो कंपनी के एंटायर लाइफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और जब कंपनी बंद होती है तभी जो है डिवेंचर होल्डर्स को पैसा वापस मिलता है। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें डिवेंचर्स तो या रजिस्टर्ड हो सकते हैं या वो बियरर हो सकते हैं। सो जिन डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन हुआ होता है या रिकॉर्डेड है उन्हें रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहते हैं। और दूसरी तरह के डिवेंचर्स ये होते हैं कि जिन डिवेंचर्स होल्डर्स का कंपनी के रिकॉर्ड्स में कोई मेंशन नहीं है, कोई नोटिंग नहीं है, वो उसके ऊपर डिवेंचर होल्डर का नाम भी नहीं होता, सो उन्हें जो है बेयर डिवेंचर्स कहते हैं। कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो या तो डिवेंचर्स कन्वर्टिबल हो सकते हैं या डिवेंचर्स जो है नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। कन्वर्टिबल मतलब जो है कंपनी के किसी और इंस्ट्रूमेंट में जो है जैसे कि शेयर्स में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉन कन्वर्टिबल है जो कि डिवेंचर्स जो है कभी भी किसी और इंस्ट्रूमेंट में शेयर्स वगैरह में जो है कन्वर्टिबल नहीं होंगे। टाइप ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, हम डिवेंचर्स के प्रकार की बात कर रहे हैं और हम डिवेंचर्स को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
सिक्योरिटी। सो या तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स हो सकते हैं, इनको हम मोर्टगेज डिवेंचर्स भी बोलते हैं, या जो है डिवेंचर्स अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स एक एक करके जो है सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स, ये डिवेंचर्स जो हैं कंपनी की एसेट्स पर चार्ज द्वारा सुरक्षित होते हैं। द डिवेंचर होल्डर्स हैव द राइट टू रिकवर देयर प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर्स आउट ऑफ द एसेट्स मोर्टगेज बाय द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स के पास प्रिंसिपल और डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी द्वारा गिरवी रखी हुई एसेट से वसूलने का अधिकार होता है। इन इंडिया डिवेंचर्स मस्ट बी सिक्योर्ड, भारत में जो है केवल सिक्योर्ड डिवेंचर्स ही इशू किए जा सकते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोर्टगेज डिवेंचर्स, द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स हैव ए फर्स्ट क्लेम ऑन द एसेट्स चार्ज। फर्स्ट मोर्टगेज डिवेंचर्स का चार्ज की गई एसेट्स पे पहला दावा होता है। सेकंड मोर्टगेज डिवेंचर्स, द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स हैव ए सेकंड क्लेम ऑन द एसेट्स चार्ज। सेकंड मोर्टगेज डिवेंचर्स का चार्ज की एसेट्स पे दूसरा दावा होता है। आइए स्टूडेंट्स अब हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को जो है हम समझते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं। डिवेंचर्स which do not carry any security with regards to the principal amount or unpaid interest are called unsecured debentures. Unsecured debentures वो डिवेंचर्स हैं जिनकी प्रिंसिपल रीपेमेंट या अनपेड इंटरेस्ट की पेमेंट पर कोई भी सुरक्षा नहीं होती है। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है स्टूडेंट्स, तो इन डिवेंचर होल्डर्स पर प्रिंसिपल और अनपेड इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलता है। These are called simple debentures. Such debentures do not have any charge on the assets of the company. अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को सिंपल डिवेंचर्स भी कहा जाता है। ये डिवेंचर्स कंपनी की एसेट्स पर चार्ज द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, अब हम डिवेंचर्स के प्रकार की बात कर रहे हैं जिन्हें हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। सो दो तरह के डिवेंचर्स हो सकते हैं, या होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब जो डिवेंचर्स होल्डर्स का जो पैसा है वो जो है उनको वापस मिल जाएगा, और इरिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं कि जिनको कंपनी की लाइफ टाइम में तो जो है वो पैसा नहीं मिलता, ओनली रिडम्पशन पे मिलता है। सो आइए एक एक करके जो है इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। These are the debentures which are issued for a fixed period. So redeemable डिवेंचर जो है वो एक फिक्स पीरियड यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए ही जारी किए जाते हैं। एक फिक्स पीरियड के लिए, में 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए जो है वो जारी किए जाते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिवेंचर इज पेड ऑफ टू द डिवेंचर होल्डर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। डिवेंचर होल्डर्स प्रिंसिपल अमाउंट इन डिवेंचर्स की अवधि, पीरियड की समाप्ति पर ही किया जाता है। These can be redeemed by annual drawings or by purchasing from the open market. अब इनके रिडम्पशन से रिलेटेड क्या है कि यह डिवेंचर्स एनुअल ड्राइंग्स या ओपन मार्केट से खरीद कर जो है रिडीम किए जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इरिडीमेबल डिवेंचर्स की। These are the debentures which are not redeemed in the लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इरिडीमेबल डिवेंचर जो है कंपनी के जीवन काल यानी लाइफ टाइम में तो रिडीम नहीं होते हैं। Such debentures are paid back only when the company goes into liquidation. Irredeemable debentures का रिडम्पशन कंपनी की लिक्विडेशन यानी कंपनी के बंद होने पे ही किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो अब हम डिवेंचर्स की प्रकार की बात कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। सो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जहाँ पे कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम लिखा हुआ है कि ये फला आदमी के नाम से जो है रजिस्टर्ड है, और बियरर डिवेंचर्स के ऊपर जो है कोई नाम नहीं होता, वो एक डिवेंचर का एक डॉक्यूमेंट है, जो भी इसको होल्ड करता है वही उसका मालिक होता है। सो आइए जो है इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। These are the debentures that are registered in the company's record in the favor of the holder. रजिस्टर्ड डिवेंचर्स डिवेंचर होल्डर के नाम पर कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं। The principal and interest amount of such debentures is payable only to those debenture holders whose name appear in the register of the company. रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट केवल उन्हीं डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। डिवेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन होल्डर टू अनदर ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट डीड। रजिस्टर्ड डिवेंचर जो हैं ट्रांसफर डीड बना के एक डिवेंचर होल्डर से दूसरे डिवेंचर होल्डर के नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब बेयरर डिवेंचर्स की बात करते हैं। दीज आर द डिवेंचर्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। बेयरर डिवेंचर्स जो हैं कंपनी के रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किए जाते हैं।
सो इन डिवेंचर्स के ऊपर किसी डिवेंचर होल्डर का नाम भी नहीं लिखा होता, सिर्फ कंपनी का नाम लिखा होता है। सच डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल मेरली बाय डिलीवरी। बेरर डिवेंचर्स केवल डिलीवरी द्वारा ही एक डिवेंचर होल्डर से दूसरे डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। होल्डर ऑफ दीज डिवेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट। अब इन डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, सो वो किसको मिलेगा, जो डिवेंचर्स को होल्ड कर रहा है। सो जो भी बेरर डिवेंचर्स को होल्ड करता है, कंपनी जो है उन्हें डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे कर देती है। टाइप ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स आइए हम डिस्कस करते हैं डिवेंचर्स के प्रकार जो कि डिवेंचर्स की कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि डिवेंचर्स जो हैं क्या किसी और इंस्ट्रूमेंट में जैसे शेयर है उसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। सो स्टूडेंट्स दो तरह के डिवेंचर्स हो गए, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। सो पहले कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात करते हैं। दीज आर द डिवेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वह डिवेंचर्स हैं जिन्हें एक प्री डिसाइडेड पीरियड की एक्सपायरी के बाद शेयर्स में जो है कन्वर्ट या परिवर्तित किया जा सकता है। The terms and conditions of conversion are generally announced at the time of the issue of debentures. So डिवेंचर्स का शेयर में कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी नियम या शर्तें हैं यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस, वह इन डिवेंचर्स के इशू के टाइम पे ही पहले से ही बता दी जाती हैं, घोषित कर दी जाती हैं। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, when a part of the debenture amount is convertible into equity shares. पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वह डिवेंचर्स हैं जिनमें डिवेंचर अमाउंट का केवल एक हिस्सा ही जो है शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात करें, व्हेन फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर। सो फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वह डिवेंचर हैं जिनमें डिवेंचर अमाउंट का पूरा अमाउंट जो है शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की स्टूडेंट्स बात करते हैं। द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स कैनॉट कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर्स हैं जिन्हें कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिवेंचर्स। जो इररिडीमेबल डिवेंचर्स हैं उन्हें परपेचुअल डिवेंचर भी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर नोट कीजिए स्टूडेंट्स। इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स that are not repeatable or redeemable by the company during its lifetime. That means irredeemable debentures have indefinite life and hence these are called perpetual debentures. So students आपने irredeemable debentures के बारे में पढ़ा होगा कि irredeemable debentures जो हैं वो कंपनी के जीवन काल यानी लाइफ टाइम में तो रिडीम होते नहीं है, और इरिडीमेबल डिवेंचर्स का रिडम्पशन जो है कंपनी की लिक्विडेशन यानी कंपनी के बंद होने पे ही किया जाता है। सो इनकी जो है एक इनडेफिनेट लाइफ है, मतलब कोई ऐसा पीरियड नहीं है जिसके बाद जो है ये रिडीम होने हैं। तो इनकी जो है एक इनडेफिनेट लाइफ हो गई है, क्योंकि इनकी इनडेफिनेट लाइफ है तो इन्हें जो है परपेचुअल डिवेंचर कहा जाता है। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिवेंचर्स को हम बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज करते हैं। सो सबसे पहले हम केस ए लेके चलते हैं, वेयर डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। कि केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिवेंचर्स हैं वो अभी 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल जो कंपनी का है उसके बाद जो है ड्यू फॉर रिडम्पशन है, यानी कि वो 12 महीने के बाद जो है वो रीपे किए जाएंगे। एक सिचुएशन मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए बैलेंस शीट ड्रॉ की जा रही है 31 मार्च 2023 की, और ये जो डिवेंचर्स हैं ये 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद जो है वो रिडीम होंगे या रीपे होंगे, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में जो है बैलेंस शीट में इनको कहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक साल के बाद जो है रिडीम होने हैं, रीपे होने हैं। सो ये जो है लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग्स में डिस्क्लोज किए जाते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे डिस्क्लोज किए जाते हैं। सो पहले बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले हमने इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड उठानी है, और वहां पे हमने हेड उठाना है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, राइट। अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देना है। अब फर्दर इसकी बात करते हैं कि ये नोट्स अकाउंट्स में इसको हमने कैसे डिस्क्लोज करना है। नोट्स अकाउंट्स के लिए जो है हमने नोट करना है पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और हमने जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है इस हेड की डिटेल देनी है। तो इसमें हमने क्या मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या है। सो इट कुड बी से 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सो इस तरीके से अगर डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन है आफ्टर 12 मंथ्स तो उसे
हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा देना है, और बाय वे ऑफ नोट जब हमने देना है तो वहां पे हमने देना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, कितने % उनके ऊपर इंटरेस्ट है और उसका फेस वैल्यू कितना है। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्लोजर की बात करते हैं। अब हम केस बी लेते हैं। केस बी में डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। सो यहाँ पे क्या है कि डिवेंचर्स जो रिडीम हो रहे हैं या रीपेबल हो रहे हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट डेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2023। सो अब ये जो डिवेंचर्स हैं ये 31 मार्च 2024 से पहले जो है ड्यू हो रहे हैं। सो इसका मतलब है, दूसरे तरीके से लीजिए कि कोई भी डिवेंचर जो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में अगर वो ड्यू हो रहे हैं फॉर रिडम्पशन, तो वो जो है हमने कैसे डिस्क्लोज करने हैं बैलेंस शीट के अंदर। सो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जो है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का हेड। अब जो है क्योंकि ये 12 महीने के अंदर अंदर पे हो रहे हैं, सो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, ये अब हमारे लिए जो है ये करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस विल बी पेड विद इन द 12 मंथ्स। सो हमने इसको करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के हेड के में डिस्क्लोज करना है डिवेंचर्स को, और नोट दे देना है। और नोट में जो है हमने ये पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की हमने डिटेल देनी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की जब डिटेल देनी है तो हमने हेडिंग लिखना है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और उसमें जो है वही इंफॉर्मेशन के कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, कितने % इंटरेस्ट है उनके ऊपर, और क्या फेस वैल्यू है। और इसके साथ हमें ये इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि ये कब रिडीम होने जा रहे हैं। सो इसके साथ नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है कि दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन, यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर देनी है। सो इस तरीके से जो है हमने डिवेंचर्स को डिस्क्लोज करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़ा ध्यान रखना है कि डिवेंचर्स की रिडम्पशन जो है कब है, 1 साल से पहले है या 1 साल के बाद है। अगर तो 1 साल के बाद है तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा रहे हैं, और अगर वो विद इन 1 ईयर है तो उसे जो है हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना है। नोट देते हुए जो है हमने ये तो मेंशन करना ही है कि कितने डिवेंचर्स हैं और कितने % डिवेंचर्स और क्या उसकी फेस वैल्यू है। अमाउंट में हमने अमाउंट मेंशन कर देना है, और साथ के साथ ये जरूर दिया जाएगा कि ये रिडीम कब होने जा रहे हैं विद इन 1 ईयर वाले केस में। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.